क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में कुमारवी थाना के अंतर्गत कोठी पंचायत की विवाहिता नीलम कुमारी की मौत को लेकर हंगामा हुआ। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घुमारवी थाना के अंतर्गत कोठी पंचायत की विवाहिता 31 वर्षीय नीलम कुमारी की मौत को लेकर हंगामा हो गया है। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि नीलम कुमारी निवासी कोठी पंचायत के गांव राव में करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद कुछ विवाद भी हुआ था। मृतिका नीलम कुमारी के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी थी। वहीं अब नीलम कुमारी की मौत हो गई है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सुबह के समय मृतक महिला नीलम कुमारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर मायके वालों ने आरोप लगाए कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, जिसके चलते बेटी के ससुराल पक्ष के लिए पुलिस कार्रवाई करे। वहीं इस दौरान मायके वालों ने हंगामा भी किया और पुलिस को एक शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। मैंने शाम को मेरे को 7 बजे मुझे इसके बारे में पता चला कि भी आपकी लड़की बीमार है, और मैं रात को हॉस्पिटल में 2 बजे पहुंचा एम्स में। और जब मैंने वहां पे देखा तो लड़की उस टाइम मैंने मृत उसमें अवस्था में देखी, और उसके बाद जो है डेड बॉडी को एम्स से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर लाया गया, और पुलिस ने भी मेरे बयान दर्ज किए। इससे पहले भी 2015 में जब इसकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद कोई 8-10 महीने बाद जो है ये मेरे घर आ गई थी लड़की, कि मेरे साथ ये झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने पुलिस में FIR लॉन्च की है घुमारवी थाना में। और इसके बॉडी के ऊपर वो जलने के निशान है और साथ में हथियार के निशान लगे हुए हैं, तो ये पूरी तरह से मर्डर किया हुआ है। शक मेरे को पूरा शक इसके पति पे है, इसकी सास पे है, क्योंकि जैसा पहले इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ही गंदा था। पहले भी इन्होंने ऐसा गलत काम किया था, उस टाइम भी FIR हुई थी। अब ये सामने आपके सब कुछ। DIG सुमेधा द्विवेदी आज ऊना दौरे पर पहुंची। ऊना पहुंचते ही उन्होंने ऊना कॉलेज में बनाए गए EVM स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के सीनियर अधिकारी और SDM सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। DIG सुमेधा द्विवेदी ने EVM स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर EVM स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जायजा लेने वह यहां पहुंची है, और EVM की सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की गई। उन्होंने कहा कि परिणामों के बाद उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में शहर में रैली निकाली जाती है, जिस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। जैसे हमारे इलेक्शंस बहुत पीसफुली गए हैं, स्मूथली गए हैं, वैसे ही काउंटिंग डे वाले दिन भी पूरी तरह स्मूथली जाए, किसी भी तरह ट्रैफिक हैसल्स पब्लिक को भी ना हो। उस सब मोटिव से ही ये अभी निरीक्षण जो हो रहा है उसका मकसद। आने जाने के लिए क्या सिक्योरिटी रहेगी? जैसे पब्लिक बड़ी आएगी, कुछ लोग वैसे आएंगे, तो उसके लिए क्या प्रबंध किया? देखिए, अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसे हमारे 3 टियर अरेंजमेंट ऑलरेडी हैं, उसके अलावा उस दिन जैसे कुछ प्रोसेशन निकलते हैं या थोड़ा भीड़ होती है, तो उसको कैसे मैनेज करना वो ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक डिसाइडेड है। एंड आई विल ऑल्सो गिव माई सजेशन आफ्टर ये जो अभी हम कर रहे हैं डिस्कशंस एंड स्पॉट विजिट। उसके अलावा मैं ऑलरेडी ये डायरेक्शंस हमारी तरफ से हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी SP ऊना और उनकी टीम से कि जो आप ट्रैफिक के रिलेटेड कह रहे हैं, एक ट्रैफिक एडवाइजरी कल थोड़ी सी दे सकते हैं पब्लिक को, ताकि किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस अगर लगती होनी तो थोड़ा उसके बारे में पहले से सूचित कर दें। सोलन नगर निगम में सफाई कर्मी दिन भर कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने के साथ साथ वह कूड़े को छांटकर अलग भी कर रहे हैं। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह कूड़ा छांटकर बाजार में बेचा जा रहा है। इस तरह की कई शिकायतें नगर निगम के पास आ रही थी। कूड़े को छांटने की वजह से जहां नगर निगम को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था, वहीं छांटने के चक्कर में समय भी काफी लग रहा था, जिसके चलते अब नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश निकाले हैं कि कोई भी सफाई कर्मी कूड़े को छांटकर अलग नहीं करेगा।
कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो कूड़ा है वो जहाँ पर हमारे वेस्ट ट्रांसफ़र पॉइंट्स है वहाँ पे कूड़ा सैग्रीगेट हो रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि घर से जो कूड़ा है वो इतना सैग्रीगेट करके नहीं आ रहा है, बल्कि हमने बोला भी है कि आप जो कूड़ा है घर में ही ड्राई एंड वेट वेस्ट अलग करें। बट अगर हमें ऐसा कुछ, हमने थोड़ी कार्रवाई की भी है, अगर पहले लोगों को सचेत भी करवाया, रैदर अपने स्टाफ को भी जो है उनको बताया गया है कि आप जो कूड़ा जो है वो साइट पे सैग्रीगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साइट पे वेस्ट ट्रांसफ़र पॉइंट्स या फिर जो कोई वैसे पॉइंट है वहाँ पर सैग्रीगेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा आगे तक का जहाँ जब गाड़ी पहुँचनी है वो ही लेट हो जाती है, अपने जो साइट पे है वो लेट पहुँचती है। तो हमने जो डायरेक्शंस दे दी हैं अपने स्टाफ को कि वो वैसे सैग्रीगेट ना करें, हो सके तो सैग्रीगेशन हो वो घर पे ही हो और घर से ही सैग्रीगेट करवाएं। जोगिंद्रनगर उपमंडल की तुलाहा पंचायत के चुला गांव के अविनाश ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। अविनाश ठाकुर पिछले 16 सालों से भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन का टेस्ट पास करके ये पद हासिल किया। वो अभी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। अविनाश ठाकुर के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनते ही इलाके में खुशी की लहर है। हमीरपुर जिला में 1 करोड़ 90 लाख रुपए के पेंडिंग विद्युत बिलों की उपभोक्ताओं से रिकवरी करने में विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के हाथ खड़े हो गए हैं। नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन यह सब इन उपभोक्ताओं को बेअसर साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग बिलों की रिकवरी सरकारी दफ्तरों से करनी है। हमारे इस मंडल के अधीन करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपया उपभोक्ताओं के पास पड़ा है, जिसमें हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के पास इस मंडल के अधीन 33,38,000 के करीब है। जो हमारे उपभोक्ता कमर्शियल उपभोक्ता हैं उनके पास 45,98,000 रुपया फंसा हुआ है, और जो स्मॉल पावर हैं उनके पास 1,56,000 के करीब फंसा हुआ है। मीडियम सप्लाई वालों के पास बहुत कम पैसा है, वो दे रहे हैं, उसमें 5788 रुपये लेने हैं हमने। लार्ज सप्लाई वालों के पास करीब 5,94,000 रुपया है। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा हिमाचल प्रदेश इकाई ने ज्वालामुखी में उपमंडल अधिकारी एसडीएम मनोज ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। महासभा के महासचिव ने बताया कि इतिहास शिक्षा देने और सीखने के लिए होता है, लेकिन जब इतिहास के एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा इतिहास के महानायक की बेइज्जती की जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि काफी समय से संविधान विरोधी जो है हरकतें हो रही है। कुछ ही समय पहले धर्मशाला अपने शिमला में भी संविधान की अर्थी निकाली गई थी, और उसके बाद भी छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं। आज बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पर एक स्कूल के प्रिंसिपल जो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि संविधान जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है, ये संविधान जो है वो किसी और का श्रेय दे रहे हैं उसको। तो ये जो है महानायक की बेइज्जती है और ऐसा संविधान के खिलाफ है, और इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।